गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बाणगंगा नदी हलाली पर आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि नदियों के उद्गम से लेकर विसर्जन तक यात्रा निकालकर जल संवर्धन अभियान को सार्थक करेंगे। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अभियान की सार्थकता को साकार करने के लिए जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी को अमृत सरोवर को संरक्षित करने एवं अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक विष्णु खत्री, मंत्री तुलसीराम सिलावट, जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने बाणगंगा नदी में सफाई अभियान में श्रमदान किया। कैसे हो, एक समय वो सारा साल बहती थी, एक समय में यही नदी भी सारा साल बहती होगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये बरसाती नदियां हो गई हैं। इनको कहीं ना कहीं इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो हम सब लोग हैं। हमने प्रकृति के दोहन करने के स्थान पे उसका शोषण किया है और उसका परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। और इसलिए ये अभियान यशस्वी हो, इसके लिए कहीं ना कहीं हम सबकी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। और इसलिए आज यहाँ पर इस स्थान पर ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मंच पर आसीन कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय आपका सेवक, आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका विधायक, जरा ऐसे जिसका नाम ही विष्णु हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? जरा ये ताली बजी नहीं, जरा पहुंचना चाहिए वो बात है। ऐसे सम्मानीय विष्णु खत्री जी, जिनके नेतृत्व में हम सब भाजपा के जिले के अध्यक्ष एक नहीं 2 मिनट कैसा संगम है, पूर्व और वर्तमान जो दोनों अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष जी का देखो मंडोई जी है कि नहीं, सम्मानीय मंडोई जी, मोहन जाट जी, लक्ष्मी नारायण महामंत्री जी, प्रमोद राजपूत जी, प्रमोद तोमर जी, वासुदेव गुप्ता जी, कुबेर सिंह जाट जी, हरि सिंह सैनी जी, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी का मंडल अध्यक्ष जी, दो मंडल अध्यक्ष, नरेश शर्मा जी। कोई भी पवित्र काम करो तो एक बेटी का होना बहुत जरूरी है, और जहाँ गंगा हो तो वहाँ सरस्वती भी चाहिए थी। ऐसी आपकी सीओ मैडम, तिवारी मैडम है ना, जरा ताली बजा लो मैडम के लिए। सुनील जाट जी, संजय ठाकुर जी, मुकेश जी, जनपद के सम्मानित सदस्यगण, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण, आसपास की पंचायत के प्रथम नागरिक, सम्मानित सरपंचगण, मेरे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य विभाग के सभी अधिकारीगण, इस विधानसभा का गौरव, इस विधानसभा का मान, इस विधानसभा का सम्मान, इस मात शक्ति को मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। जब इस परिसर में हम प्रवेश कर रहे थे, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नया एहसास त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का जिन्होंने किया है, मैं उन सबको भी नमन करता हूं, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और जहां पर गंगा हो, जल गंगा संवर्धन हो, ये कैसा अनूठा संगम है, इस मां को भी मैं प्रणाम करने आया हूं। आप जानते हैं, जब एक अच्छा सेवक, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा विधायक मिल जाता है, जिसकी तासीर में जुनून हो, आइए
कुछ करने की तमन्ना हो, कोई आरजू हो, कोई अभिलाषा हो, आगे मैं पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से, पूरी भाजपा की ओर से मैं आपका कृतज्ञ हूं। एक लक्ष्य, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, उस संकल्प को महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन, आप सब सुनते हैं कि पिछली मन की बात में 13 मिनट देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की जल संवर्धन को लेकर, नीर को लेकर, जल को लेकर, कि इसका संवर्धन कैसे करें, एक एक बूंद को कैसे बचाएं। ये कोई नहीं कर सकता, हमें और आपको करना। आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार से भी इन्होंने कहा था कि ये गंगा मां 365 दिन निरंतर बहती थी। क्या कारण है कि आज गंगा इस स्थिति में आ गई है? ये किसी और ने नहीं, हमने किया है। हम सब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में अपने आप को दोषी मानते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आने वाले पीढ़ी का भविष्य कभी सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है। मैं आपसे पूछता हूं, सड़क बिना पानी के बना सकते हो? पंचायत भवन बिना पानी के बना सकते हो? सीएम राइस बिना पानी के बना सकते हो? कोई कॉलेज का निर्माण, किसी अस्पताल का निर्माण इस विश्व की दुनिया में बिना पानी के कोई कर सकता है? हमारा जीवन सुरक्षित, जल भी चाहिए, समीर भी चाहिए, नीर भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो ये कौन करता है? जल करता है। इस जल के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, चिंता भी है। चिंता के साथ आपको चिंतन भी करना पड़ेगा कि जल के लिए हम कैसे करें। इस समय है और सही समय, समय भी सही समय है, अभी नहीं जागे। कहीं तुलसी सिलावट विष्णु खत्री आएंगे और चले जाएंगे, पर ये बेटा जो राष्ट्र का ऊर्जा है, राष्ट्र की धरोहर है, ये हमसे पूछेगी इस प्रगति का शोषण, इस प्रगति के साथ अन्याय इतना क्यों कर दिया कि हमारा भविष्य अंधकार में हो जाता। मैं तो आपसे अनुरोध करने आया हूं, ये पवित्र अवसर है, अपने जीवन का वो संकल्प, अपने जीवन का वो लक्ष्य, अपने जीवन का वो आत्मविश्वास के साथ एक पंच, एक सरपंच, एक जनपद जन आंदोलन बना दे कि हमारे गांव में जो तालाब है उसका रखरखाव करना है। दिनचर्या में ये ढाल ले कि हमारे गांव के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए आधे घंटे का श्रमदान करना है। करें, नदी में करें, बावड़ी में करें, कुओं में करें, और जो हमारी नहरें हैं उन पे करें। जिला पंचायत सीओ यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आपकी जितनी भी, मैं सोचता हूँ कि पूरे विधानसभा में जितने तालाब हैं उनका गहरीकरण, उनका सौंदर्यीकरण, उनका उन्नयन हमें करना चाहिए। और उससे बढ़कर
जो अतिक्रमण है उसको भी हटाना चाहिए। कोई का भी हो, अतिक्रमण करो, हटाओ, अतिक्रमण मत होने देना। जिस दिन आप जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, ये तालाब विकास प्रगति का संकल्प है, हमारे इस गांव की धरोहर है, कोई कर सकता है? अभी एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जो तालाब 40 साल पहले लबालब भरे मिलते थे, उनकी जो पानी की आवक थी, जो कैचमेंट एरिया था, उसको समाप्त करने का पाप हमने किया है। इस पाप को भी समाप्त कौन करेगा? हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, पक्का में करेंगे ना। जिस प्रकार से मैं विष्णु जी से अनुरोध करता हूं, आपने देश के प्रधानमंत्री का सपना देखा होगा, पूरे राष्ट्र में अमृत सरोवर, उनका सोच विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, विकसित विधानसभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरे में कहता हूं, सीहोर जिले में, हर जिले में अमृत सरोवर है कि अपनी विधानसभा में भी होंगे 70। उन 70 का भी रखरखाव करने की दावेदारी आज आपको लेना है। लेना है कि नहीं लेना है? उनको पता था कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा कि हर नदी में, हर तालाब, हर कुओं में लबालब पानी हो। बोलो भारत माता की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के सम्मानीय मंत्री आदरणीय भाई साहब तुलसी सिलावट जी उपस्थित हैं। भाई साहब, मैं अभी बैठा थोड़ा सा मुझे इस अभियान का के दूसरे कार्यक्रम में मैं अभी उपस्थित हूँ आपके साथ में, तो मुझे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक, उनका मुझे अभी ध्यान में आया, जिन्होंने इसी संकल्प को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे आयोजन किए। नदी संरक्षणों, पर्यावरण के माध्यम से पेड़ लगाओ अभियानों, ऐसे कई आयोजन, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए। नदी हमारी नर्मदा समग्र के नाम से उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक संगठन भी स्थापित किया। आदरणीय विष्णु भाई साहब समझ गए होंगे, बहुत ही पर्यावरणवादी और हमारे पर्यावरण से प्रेम करने वाले से स्वर्गीय हमारे बीच में नहीं, अनिल माधव दवे जी का मुझे ध्यान में आया, क्योंकि वो इसी प्रकार के संकल्पों को लेकर आगे बढ़ते थे और उन्होंने ऐसे मध्य प्रदेश में कई ऐसे काम किए जिससे हमारे पर्यावरण में सुधार आया, हमारी नदियों का सफाईकरण हुआ, हमारी नदियां गहरी हुई और जो आज भी जीवित है, तो उनका मुझे आज ध्यान आया कि उनके संकल्प को लेकर माननीय मंत्री जी, हमारे आदरणीय विधायक आदरणीय भाई साहब विष्णु खत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो हमारे विरासत को संवारने का, हमारे देश की, हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर को संवारने का, ऐसे स्थल पर जब हम जहाँ बैठे हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी विरासत है, और ये नदियाँ, ये पेड़, ये पर्यावरण, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परंपराओं को जिंदा रखने का काम करती है, हम सब लोगों को निरंतर ऊर्जा देने का काम करती है। ऐसे आयोजनों में, ऐसे कार्यक्रमों को आप आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे सम्मानीय मंत्री जी को, हमारे आदरणीय विधायक जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी और वरिष्ठ हमारे सभी जन मंच पर बैठे हैं। मैं सम्मानीय पूरा समृद्ध मंच है, सम्मानीय मंच को हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बुजुर्गगण, मेरे युवा साथी, आप सभी बैठे हैं। मैं पर्यावरणवादी आदरणीय हमारे स्वर्गीय अनिल माधव जी के संकल्प को हम सब लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर मध्य प्रदेश में हम पर्यावरण के निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे। नदियों का संरक्षण हो, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, हम पेड़ लगाएं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो पर्यावरण की हमारी जो विधाएं हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, जो सभ्यता है, वो हमेशा जिंदी रहे। मैं पुनः जनपद पंचायत फंदाध्यक्ष होने के नाते से आप सभी उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का, सम्मानीय मंच का, सम्मानीय सभी हमारे ग्रामीण जनों का, हमारी माता बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प
इस संकल्प को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं। 30 मार्च से 30 जून तक 90 दिन का पूरे मध्य प्रदेश में एक जन आंदोलन ये बन चुका है। अब मैं तो आपसे भी अपील करता हूँ, जो हमारी धरोहर है, तालाब हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारी आस्था का, हमारी बावड़े, हमारी नदी, हमारी नहरें, ये प्रतीक है। आज उस पर संकट है क्योंकि कई जगह अतिक्रमण हो गया, कैचमेंट एरिया समाप्त हो गया है, जल स्तर नीचे, हमने प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति के साथ अन्याय किया है। ये जल गंगा संवर्धन उनके बचाने के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। ये 2002 से लेकर इसको बंद किया। नल जल योजना का एक अलग भाग है, वो देश के प्रधानमंत्री का था कि हर हमारी माँ को, बहन को जो पानी भरने 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता था, उनके घर के सामने टोटी लगा के पानी देने का काम वो पूरा किया। और ये जल गंगा संवर्धन एक अलग चीज़ है। आप जानते हैं कि 40 साल पहले हम किसी भी गांव में जाते तो लबालब सरोवर भरा मिलता था, कुएं में पानी होता था, बावड़ी में पानी होता था, नदी में पानी होता था, नाले में पानी होता था। हमने इतना दोहन कर लिया कि जो कैचमेंट एरिया था वो हमने समाप्त कर दिया। उनको बंद किया गया, पूरा गया, नहीं, समाप्त कर दिया गया। मैंने अभी सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है, किसी भी तालाब पर, किसी भी नहर पर, किसी भी बावड़ी पर, किसी भी नाले पर, किसी भी कुओं पर जो अतिक्रमण किया उसको हटाओ तुरंत। सर